सभी को नमस्कार। आप सभी को प्रणाम और आप सभी के आशीर्वाद से हम श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग आज आरंभ करने जा रहे हैं। हम थोड़ा सा पहले का रिवाइज करेंगे। हमने शुरू किया था फर्स्ट अध्याय अर्जुन विषाद योग, और विषाद का मतलब होता है दुख। तो अर्जुन को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, दुख हुआ कि जब उसने सेना में सब अपने पिता परदादा को, गुरु को देखा सामने, तो उसको ऐसा लगा कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, इन सबको मारकर मुझे क्या मिलेगा, और इन सबको मारकर मुझे राज्य मिल भी गया तो मैं सुखी नहीं रहूंगा। और इस तरीके से उसने अपने पूरे मन की हालत श्री कृष्ण के सामने बयान की और अपना धनुष नीचे रख दिया और बोला कि मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा शरीर ठंडा पड़ रहा है और मुझे युद्ध नहीं करना। और फिर दूसरे अध्याय के प्रथम में ही 7वें श्लोक में अर्जुन ने ये स्वीकार किया कि मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे डिसीजन लेने में समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए आप ही मुझे बताइए। श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे लिए क्या कल्याणकारी है, क्या श्रेयस्कर है। और यह सुनते से श्री कृष्ण को समझ गया कि अब अर्जुन पूरा ज्ञान सुनने के लिए तैयार है, और उन्होंने यहाँ से ज्ञान शुरू किया दूसरे अध्याय से। दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। सांख्य का मतलब होता है संख्या। तो जिस तरीके से हम गणित में या मैथमेटिक्स में 2 + 2 4 बोलते हैं, और लॉजिकली हमें समझता है कि 2 + 2 4 है, सही है, और हम उसे स्वीकार करते हैं, उसके ऊपर हम प्रश्न नहीं उठाते कि ये कैसे हुआ 2 + 2 4। हमारे टीचर हमें बताते हैं और हम उसे स्वीकार करते हैं। तो उसी प्रकार इस अध्याय का नाम सांख्य योग इसलिए रखा गया क्योंकि श्री कृष्ण ने आत्मा का और हमारे शरीर का पूरा जो ज्ञान दिया है, बहुत ही लॉजिकली, बहुत ही युक्ति से दिया है, ताकि वो हमें ठीक से समझ में आ जाए और हमारे पास कोई ऐसा डाउट नहीं रहे कि ये उन्होंने क्या समझाया है। तो श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से शुरू किया ज्ञान देना। सबसे पहले तो उन्होंने कहा, अर्जुन तुम युद्ध करो, अपना कर्तव्य करो। पर जैसे ही अर्जुन ने बोला कि ये जो सामने मेरे गुरु और दादा खड़े हैं, उनको मैं कैसे मार सकता हूँ, तो वहां समझ में आता है कि अर्जुन को प्रॉब्लम क्या हो गया था कि अपने वालों को मैं कैसे मारूं। आसक्ति, अटैचमेंट जिसको बोलते हैं, वो मोह हो गया था। तभी कृष्ण को समझा कि वो शरीर से रिलेट कर रहा है, और उन्होंने ज्ञान देना शुरू किया कि अर्जुन, ये जो मृत्यु है ये तो शरीर का धर्म है, हम सब तो आत्म स्वरूप हैं, और ये जो हम सब पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। आत्मा न तो कभी मरती है और न जन्मती है, वो ज्यों की त्यों रहती है। तो इस आत्मा का पूरा ज्ञान उन्होंने दूसरे अध्याय में दिया और हमें जीवन की निरंतरता बताई, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, की कैसे हमारा जीवन, मन बुद्धि जो है आत्मा के साथ अलग अलग शरीर धारण करता है, और आत्मा जो हम हैं वो हमेशा जीवित रहते हैं, एज इट इज रहते हैं। फिर कॉज एंड इफेक्ट बताया, कारण और प्रभाव, कि जो भी आज हमारे सामने है उसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा, और जो भी हमें प्रभाव दिख रहा है वो, यदि जो कारण है उसका हमें कभी रिजल्ट नहीं मिला तो आगे कभी ना कभी तो मिलेगा। मतलब जो भी हम कर्म करेंगे उसका फल तो अवश्य आज नहीं तो कल हमको मिलेगा ही मिलेगा। और फिर उसी के साथ ही उन्होंने कर्म के सिद्धांत बताए कि कर्म क्या होता है, कर्म फल क्या होता है। हमें सिर्फ कर्म करने का पूरा अधिकार है, फल तो मिलेगा ही मिलेगा, पर फल हमारे हाथ में नहीं है पूरी तरीके से, इसलिए हम फल की चिंता ना करें। पूरा अपना कंसंट्रेशन, अपना पोटेंशियल, अपना ध्यान, अपना फोकस पूरा जो कर्म करते टाइम हम उसमें लगा दें, क्योंकि यदि उस टाइम हम दूसरी चीजें सोचेंगे तो हम अपना कर्म में 100% नहीं दे पाएंगे, तो रिजल्ट भी हमें 100% नहीं मिलेगा। फिर आगे हमें बताया सत और असत। सत क्या है, असत क्या है। सत वह है जो कभी भी बदलता नहीं, ज्यों का त्यों रहता है, परमानेंट रहता है, वह होता है सत। और असत मतलब जो हमेशा चेंज होता रहता है, परिवर्तनशील होता है, उसको बोलते हैं असत। तो जब असत को हम सत समझ लेते हैं उसको कहा जाता है मिथ्या या माया। अब ये जो मिथ्या या माया है जिसमें हम सब रह रहे हैं, ये भी
ईश्वर का, परमात्मा का एक रूप ही है। तो इसमें हमें रहना है और हमें किस तरीके से रहना है ये हमें अच्छी तरीके से समझाया गया कि हमें उसमें आसक्त नहीं होना है और निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य कर्म करते हुए आगे बढ़ना है। तो यहाँ हमें मिथ्या बताया गया और ये भी बताया गया कि ये जो भी हमारे सामने परिस्थितियां आती हैं वो सब परिवर्तनशील हैं, टेम्पररी हैं, तो वो समय भी गुजर जाएगा। सिर्फ तू इसको सहन कर। सहन कैसे करना है, ना चिंता करना है, ना विलाप करना है, दूसरों से शिकायत नहीं करनी है और अपने आप से भी शिकायत नहीं करनी है। तो जो ज्ञानी है उनको समझता है कि जो भी आज कंडीशन आई है वो मेरे ही कर्मों का फल है, तो वो दूसरों को ब्लेम नहीं करता है अपनी परिस्थिति पर। और इसके साथ हमें स्वधर्म के बारे में बताया कि हम सबके जो एक स्वधर्म तो है ही, हम सबका जो सनातन हमारा नैतिक मूल्य है, इसके अलावा हम सब में एक एक कोई क्वालिटी है, उसके हिसाब से हमने अपना प्रोफेशन या कर्म करते रहना चाहिए। और साथ ही बताया कि जो ज्ञान से अपनी बुद्धि को स्थिर कर लेता है वह पुरुष सिद्ध प्रज्ञ कहलाता है। मतलब वो द्वैत में भी वो समत्व भाव में रहता है, मतलब सुख दुख में, सर्दी गर्मी में, निंदा स्तुति में, दोनों उसमें ड्युअलिटी में उसको स्टेबिलिटी आ जाती है, बैलेंस रहता है। और इस प्रकार स्थित प्रज्ञ के क्वालिटीज बताए, गुण बताए, वो कैसे रहते हैं स्थित प्रज्ञ मनुष्य। अब ये जो क्वेश्चन पूछा था स्थित प्रज्ञ, वो अर्जुन ने पूछा था कृष्ण से कि ये स्थित प्रज्ञ महात्मा कैसे होते हैं। जब अर्जुन ने ये ज्ञान जैसा प्रश्न पूछ लिया कि स्थित प्रज्ञ कैसे होते हैं, इसका ये समझ में आता है मतलब कि जो अर्जुन जो बहुत ही इमोशनली वीक हो गया था, जिसका शरीर कांप रहा था, ठंडा पड़ गया था, वो अभी थोड़ी उसकी स्थिति ठीक हो गई है, तभी वो ऐसे क्वेश्चन पूछ पा रहा है। और फिर आगे श्री कृष्ण ने बताया कि कैसे हमारे मनुष्य के नेचर में गिरावट आती है जब हमें क्रोध आ जाता है। क्रोध कब आता है? जब हमारी इच्छाएं, हमारे इच्छा अनुसार जब काम नहीं होता है तो हम क्रोधित हो जाते हैं। और एक बार हम क्रोध में आने लगते हैं तो हमारी जो बुद्धि है वो बिल्कुल शून्य हो जाती है और हमारे में पशुता के लक्षण आ जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे में गिरावट आ जाती है। तो जो स्थिर प्रज्ञ हैं वो अपने आप पर पूरा कंट्रोल रखते हैं, अपने मन बुद्धि पे, इंद्रियों पे, ताकि उनको ऐसी सिचुएशन आए नहीं और वो अपनी बुद्धि से अपने मन और इंद्रियों को संभाल लेते हैं। तो उनको ज्ञान से उनमें सेल्फ मास्टरी, अपने आप को कैसे अपने मन का राजा जिसको बोलते हैं, वैसी उनकी क्वालिटी हो जाती है और वो अपने आप को बैलेंस रखते हैं। और आखिरी में हमें सेकंड अध्याय में बताया था कि ज्ञान से अपने मन को ट्रेन करो। और जब हम ज्ञान से ट्रेन हो जाते हैं, हमारे मन बुद्धि बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं, लय हो जाता है हमारा मन और बुद्धि, तो उसको कहते हैं ब्रह्म स्थिति। वही आनंद और शांति की स्थिति है और हम सभी का लक्ष्य वही है, उस ब्रह्म स्थिति तक पहुंचना। अब जब सेकंड अध्याय में आखिरी में ऐसा बोला कि ज्ञान से अपने मन बुद्धि को ट्रेन करो, तो इसी उपलक्ष्य में तीसरे अध्याय में अर्जुन क्वेश्चन पूछता है श्री कृष्ण से कि जब तुम अभी तक बोल रहे थे कि ज्ञान ही, ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है, तो फिर तुम बीच बीच में मुझे कर्म करने को क्यों बोलते हो? क्यों बोलते हो कि युद्ध करो, अपना कर्तव्य करो? तो मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि अभी तुमने ज्ञान को श्रेष्ठ बोला, फिर बोला तुम कर्तव्य करो, उठो युद्ध करो। तो मुझे अभी ठीक से समझ में नहीं आ रहा है कि ये ज्ञान श्रेष्ठ है कि कर्म श्रेष्ठ है, और जब ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे कर्म करने की क्या जरूरत है? तो इस उपलक्ष्य में श्री कृष्ण आंसर देते हैं। हे अन्नग, अर्जुन को संबोधित करते हैं। अन्नग कहने का मतलब है, अन्नग का मीनिंग होता है दोष रहित, जिसमें कोई दोष नहीं हो। अब हम सबको पता है कि अर्जुन की स्थिति हमारे जैसी आज हम सब की, और हम सब में दोष है, फिर भी श्री कृष्ण अर्जुन को दोष रहित बोल रहे हैं, अन्नग बोल रहे हैं, मतलब एनकरेजिंग ट्यून में हमेशा उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया है। फिर कृष्ण कहते हैं कर्म नहीं करने की तो कोई चॉइस ही नहीं है। जब तक हम जीवित हैं कर्म तो करना ही है। कोई भी व्यक्ति जब तक उसकी वासनाएं हैं, मतलब इच्छाएं हैं, बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। यह जीवन का सिद्धांत है। जिस प्रकार जब तक वासनाएं रहेंगी कर्म करते रहना है, और यदि आपने कर्म नहीं किया और आप सिर्फ ऐसे ही खाली बैठ गए, जैसे
बहता हुआ पानी होता है, नदी जो बहती रहती है तो वो स्वच्छ रहती है, पर जो पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो वो पानी जो है उसमें सड़न होने लगती है। तो उसी प्रकार जीवन का भी यही सिद्धांत है, जब तक वासनाएं हैं हमको कर्म करते रहना पड़ेगा। हम करते भी रहते हैं, पर कई बार हम हठ पूर्वक ऐसा सोचते हैं कि कर्म करने से प्रॉब्लम हो रहा है तो हम कर्म छोड़ देते हैं। तो आगे पढ़ेंगे उसका क्या रिजल्ट होता है। तो भगवान बोलते हैं यहाँ पे दो रास्ते हैं अर्जुन, एक ज्ञान योग है और एक कर्म योग है। जिन व्यक्तियों में इच्छाएं हैं बहुत, उनके लिए कर्म योग है, क्योंकि वासनाएं खत्म करने का एक ही तरीका है कर्म करना। और जो ज्ञान योगी योग जो है वो उन लोगों के लिए है जिनकी इच्छाएं बहुत कम हो गई हैं, नहीं के बराबर है, जिन्होंने कर्म योग से करके अपनी वासनाओं को एकदम कम कर लिया है, तो अब वो तैयार है मनन चिंतन के लिए। तो उनकी स्थिति वहां से शुरू होती है। तो ये अध्याय कर्म योग पर है और अर्जुन को अभी उन्हें कर्म में लगाना है, युद्ध के लिए लगाना है। तो इस प्रकार वो यहाँ पर कर्म योग की बात कर रहे हैं। अब चाहे ज्ञान योग हो चाहे कर्म योग हो, संसार में हर एक व्यक्ति के पास ऐसे अलग अलग हम देखते हैं कि अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती, बाहर से अलग अलग सेंसेशंस हमको मिलते हैं सब तरीके से, सुनने में, सूंघने में, टेस्ट में, देखने में। तो हम सबको अलग अलग स्टिमुलस बाहर से मिलते हैं, और जब वो अंदर हमारे जाते हैं, तो जब अंदर हमारे जाते हैं तो हमारे अंदर शरीर की एक प्रक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होता है, हम अंदर ही अंदर कुछ सोचने लगते हैं, और उसके बाद सोचने के बाद हमसे वो बाहर निकलता है, हम रिस्पॉन्ड करते हैं बाहर बॉडी से। तो इस तरीके की 3 स्टेज होती है, एक तो हमें अंदर रिसीव किया हमने स्टिमुलस, दूसरा अंदर रिएक्ट किया, और तीसरा बाहर रिस्पॉन्ड किया बॉडी से, शब्दों से, एक्शन से, ऐसे। तो जो कर्म योगी होता है उसमें ये तीनों एकदम पूरा फुल फ्लेज काम करते हैं। जो भी स्टिमुलस आए, मतलब बाहर कुछ बोर्ड दिखा, एडवर्टीजमेंट दिखा, किसी ने कुछ बोला, एकदम से रिएक्ट करेंगे, अंदर जाएगा और विद इन सेकेंड वो बॉडी से रिएक्ट कर देंगे। पर जो ज्ञान योगी होता है उसके अंदर वो स्टिमुलस तो जाते हैं, पर वो बहुत उनको नकार देता है, और वो अंदर रिएक्शन उसके कुछ भी नहीं होते, इसलिए वो रिस्पॉन्ड भी बाहर कुछ भी नहीं करता, तो वो बहुत ही बैलेंस में रहता है। तो इस प्रकार ये 3 स्टेजेस हम सब में आती हैं। बाहर से कुछ आया हमारे अंदर, हमने फटाफट अंदर कुछ रिएक्शन किया, और विद इन सेकेंड्स हमारे मुंह से या बॉडी एक्शन से बाहर निकल जाता है। तो ये एक प्रक्रिया है ब्रेन की, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस लेवल। तो जो हमारे अंदर एक ब्रेन में एक बीच में एक ग्रंथि होती है अमिगडाला, वो बहुत जल्दी से ये हमारे सबकॉन्शियस या पुराने बिलीफ सिस्टम से उसको रिएक्ट कर देती है, इसलिए हम जल्दी से रिस्पॉन्ड कर देते हैं, हम रुकते नहीं। और जो कॉन्शियस ब्रेन है उसको ये सब प्रेजेंट सिचुएशन को असिमुलेट करके रिएक्ट करने को, अमिगडाला के पास वो रिस्पॉन्स जाने को कम से कम 10 से 15 मिनट लगते हैं। तब हमसे धीरज नहीं होता, और हम अपने सबकॉन्शियस लेवल से, जो हमारा पुराना नेचर है, उससे रिएक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार ज्ञान योगी हो या कर्म योगी हो, हम सब में अंदर स्टिमुलस जाते हैं, पर हम सब अलग अलग तरीके से बाहर रिएक्ट करते हैं। अब ये योग क्या है? ये योग मतलब है, योग का मतलब है जुड़ना, और यहाँ पे योग का मतलब है मैं मेरे अपने स्वरूप से जुड़ूं, मेरे अपने स्वरूप से मेरे को जुड़ना है। और कर्म योग का क्या मतलब है? कर्म योग का मतलब है आनंद के साथ कर्म करते हुए जो मुझे मेरे आनंद स्वरूप से जोड़ती है, वो है कर्म योग। मतलब जो भी मैं कर्म करूं वो आनंद के साथ करूं, और जो वो आनंद जो मुझे मेरे स्वरूप से जोड़ता है, मतलब कर्म करते टाइम में इतना प्रफुल्लित हूँ, उत्साहित हूँ, पूरे कंटेंटेड हूँ, तो मुझे आनंद की फीलिंग होगी, और आनंद ही मेरा स्वरूप है। और इस कर्म को करते वक्त मेरे में पूर्णता, कंप्लीटनेस की फीलिंग, आभास होता है। और ये कब होगा? जब हमारा जो मन है विचलित नहीं होगा, और जो मन है हमारे एक उच्च लक्ष्य से जुड़ा होगा। यहाँ हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो अभी हमारा लक्ष्य है उच्च लक्ष्य, मतलब अपने स्वरूप से जुड़ना, उस परमात्मा का साक्षात्कार करना। पर यदि और कोई हमारा लक्ष्य है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई बड़ा हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उसको पूरा करना है, तो जो भी वो लक्ष्य है, मन जब उससे जुड़ जाता है तो हमें पूर्णता की फीलिंग आती है, और हम वो काम बहुत आनंद से करते हैं। तो हम कर्म क्या कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हम कर्म कैसे कर रहे हैं, हमारे भाव कैसे हैं कर्म करने में, वह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि कोई भोजन बना रहा है, तो अलग अलग रिएक्शन होगा। एक बोलेगा बाप रे कितना मुश्किल है भोजन बनाना, मेरे सर पे कितना सारा काम हो गया, क्या मैं रोज यही करती रहूं?
तो इस प्रकार से उसके भाव चल रहे हैं भोजन बनाने में। एक दूसरा भाव होगा कि अरे आज मुझे मौका मिला है भोजन बनाने का, ये मैं भोजन इतना अच्छा बनाऊं कि जो भी इस भोजन को ग्रहण करेगा उसको स्वाद भी मिलेगा और शरीर का स्वास्थ्य भी मिलेगा, और इस प्रकार से उसकी सोच चल रही है। तो हमारे भाव कैसे हैं उस कर्म करते वक्त, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।